आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी का ये मामला है। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से और जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ है इस आदेश में कोर्ट के? देखिए प्रशांत, आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो रायपुर और भिलाई में डॉक्टर संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। 2 से 3 बार नोटिस भी जारी किया गया था उनको थाने में तलब करने के लिए। इस बीच में उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया था अपने ऊपर हुए रायपुर और भिलाई में एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए। इस पर उन्होंने दलील दिया और उनके अधिवक्ताओं ने दलील दिया। उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के पश्चात जितने उनके ऊपर हुए एफआईआर पर नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दिया है। साथ ही साथ शासन से 4 सप्ताह में जवाब तलब भी किया है। जी बिल्कुल, जवाब भी मांगा गया है शासन से इस मामले में। और रोक ये जवाब के बाद इस पर कोई दोबारा सुनवाई के बाद विचार करेगी। अब ये रोक तब तक ही है जब तक कि जवाब नहीं मिल जाता है कोर्ट को। पंकज जी बिल्कुल, जैसे आज की जो सुनवाई हुई है संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में, उन्होंने जो आज इनके वकीलों ने जो दलील दी है उस पर राज्य शासन से जवाब मांगा है कि 4 सप्ताह में आप बताएं जो एफआईआर दर्ज किया है किस आधार पर आपने एफआईआर दर्ज किया है। 4 सप्ताह बाद जैसे ही राज्य शासन का जवाब आएगा उस समय कोर्ट निर्णय लेगी कि इनके ऊपर आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जी शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद सरोज पांडे के छत्तीसगढ़ में कुछ होने वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। यहां कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर साजिश करने की सोच रही है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारी पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बीजेपी की राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उन्होंने खुले तौर पर एक संकेत भी दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को धमकी भी दी है कि उनकी आयु अब ज्यादा दिन की नहीं है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कांग्रेस की वहां गई उस तरह की ही घटना छत्तीसगढ़ में हो सकती है। आप लोगों की सरकार जा सकती है। क्या इस तरह की कोई चीज आपको लग रही है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक मायने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन उनको पच नहीं रहा, अभी भी पच नहीं रहा है। उनको ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है और इसी तरह से खरीद फरोख्त पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में वो आजमाने की कोशिश करेंगे तो। आप प्रदेश प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बखूबी है जिस तरह से जिताने से लेकर अब तक जो सरकार वहां चल रही है। लेकिन क्या अगर इस तरह की कोई तैयारी बीजेपी की होती है तो क्या कांग्रेस ने कोई अपनी तैयारी कर रखी है इस बात को? देखिए, कोई सवाल ही नहीं है, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। किसान, मजदूर, ओबीसी हों, आदिवासी हों, पूरी तरह से समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं 3/4 बहुमत से समर्थन मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद की लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पीएल पुनिया जी का ये कहना है कि एक हसीन सपना जो है वो बीजेपी देख रही है। इस तरह की कोई भी चीज छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 3 चुनाव में भी बीजेपी का नामो निशान छत्तीसगढ़ में नहीं दिखने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर सरोज पांडे ने आखिर कहा क्या था। मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है। उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना
अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी